स्क्रीन पर दिख रहा शख्स सनी कुमार है, 5 बच्चों का बाप है। इसने एक ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से इसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कांड ऐसा कि भाई साहब का चक्कर था 3 बच्चों की माँ और एक औरत से, और ये औरत नालंदा की रहने वाली थी और ये दोनों पड़ोसी थे, आसपास में रहने वाले थे। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आस पड़ोस में बातें और चर्चा होने लगी थी कि 5 बच्चों के माँ का मतलब 5 बच्चों के बाप का 3 बच्चों की माँ के साथ अफेयर चल रहा है। और इन सब चक्करों के बीच जो सनी है वो एक दिन जो औरत है उसे लेकर भाग जाता है। लेकिन वहाँ से एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ऐसा आता है कि सनी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और यही मर्डर मिस्ट्री है सनी की। हम बताएंगे कि 5 बच्चों के पिता की कैसे हत्या हो गई 3 बच्चों की माँ से अफेयर के चक्कर में। तो पूरी खबर हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो ये जो खबर है ना, ये बिहार के नालंदा से है। सनी जो कि उसकी मतलब बहुत साल पहले ही शादी हो गई थी और उसकी अब भी जो उम्र होगी वो है 35 साल। तो कुछ दिन पहले नालंदा पुलिस को नहर के पास एक डेड बॉडी मिलती है जो बहुत सड़ गई होती है, और डेड बॉडी की हालत देख लोगे तो मतलब पहचान में नहीं आ रही थी कि किसकी डेड बॉडी है। आस पड़ोस में जब कंप्लेंट जाती है, पुलिस आती है, तो पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। चेहरा थोड़ा ठीक ठाक था तो चेहरे की फ़ोटोज़ एरिया में वायरल होती है, तो पता चल जाता है ये तो जो डेड बॉडी है ये तो एक नॉन लड़के की है, मतलब नॉन आदमी की है। उसका नाम है सनी। सनी के घर तक ये बात जाती है। सनी के भाई का कंप्लेंट आता है। सनी के भाई का कहना होता है कि मेरे भैया की तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हाँ एक चीज़ थी जो थोड़ी हैरान करने वाली थी। वो थी सनी का अपनी औरत को छोड़ के बाहर कहीं चक्कर चलना। तो ये बात उसके भाई को पता थी। तो सनी की जब कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई तो पता चला कि सनी मरने से पहले टाइम तक वो एक औरत से बात कर रहा था। वो एक औरत का नंबर था। वो औरत कौन थी? वो औरत हमने जो स्टार्टिंग में जिक्र किया वही थी 3 बच्चों की माँ। लेकिन उससे बात किया तो ऐसा क्या हो गया, और कुछ दिन पहले ही सनी जो है अपने घर छोड़ कर गया था। तो पता चलता है जब सब थोड़ी पूछताछ होती है तो पता चलता है कि 15 दिन पहले, आज से 15 दिन पहले सनी का उस औरत के साथ अफेयर चल रहा था। तो वो उसके ससुराल चला जाता है। वहाँ से उस औरत को लेकर अपने साथ भाग जाता है सूरत, क्योंकि सूरत में ये काम धाम करता होता है और इसका चक्कर बहुत पहले से चल रहा होता है। वो अपने 3 बच्चों को छोड़ के, ये भी अपने 5 बच्चों को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाता है सूरत। अब सूरत में जब रहने लगता है तो इनके अंदर ना खटपट शुरू हो जाती है। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो कह रहे थे स्टार्टिंग से। इन दोनों के बीच में खटपट होती है। खटपट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये वापस से प्लान करता है कि अब हमें वापस से चलना है। तो ये कैसे भी बहला फुसला कर सनी उसे औरत को मनाता है, बोलता है कि नहीं नहीं हम नहीं रह सकते, ऐसा है, प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, जो कि महिला भी उसकी बात में आती है, बोलती चलो ठीक है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये भागने का प्लान बना रहा है। फिर ये बख्तियारपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ आता है, वहाँ इसे छोड़ता है और भाग जाता है। अब ये वहाँ से बेचारी कैसे तो कैसे अपने मैके पहुँचती है तो अपने परिवार वालों को पूरी कहानी बताती है। परिवार वाले जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने बोला कि ये अपने साथ रखना भी नहीं चाहता था, इसने तेरा घर भी बर्बाद कर दिया, तुझे लेके चला गया ये अपने साथ सूरत। हाँ, अगर ये तुझसे प्यार भी करता था, इतना कुछ था, तो तेरा घर बर्बाद करता तो तेरे साथ रहता, लेकिन उसने तुझे छोड़ के यहाँ ला दिया। तो महिला जो है अपने परिवार वालों की बात में आ जाती, कहती हाँ ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे प्यार करता था। तो महिला एक प्लान बनाती है अपने परिवार वालों के साथ मिलके, बोलती कि अब तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। सनी को महिला फ़ोन करती है और कहती है कि आ जाओ, अब मेरे घर वाले मान गए, थोड़ा बैठ के बात करते, तो बैठ के थोड़ी बातें होंगी तो चीज़ें क्लियर होंगी और हम आगे का डिसाइड कर पाएंगे कि आगे हमारा कैसा चलेगा। रेडी हो जाते हैं, सब कुछ बातें तय हो जाती है। और सनी इनकी बात सुनकर 1 दिसंबर को इनके घर चला जाता है शाम को, बिना किसी को बताया। अपने घर पे भी किसी को नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता। सूरत से सीधा इनके घर पे आता है नालंदा। इनके घर पे आता है तो इसे पता नहीं होता इसके साथ क्या होने वाला है। ये घर में बैठता है, बातचीत चलती रहती। इस पर ही जो महिला है वो बोलती कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर जो एक बात निकल कर सामने आती है कि महिला इसके साथ, ये 5 बच्चों का बाप है, महिला की शादी हो गई थी, ये महिला भी 3 बच्चों की माँ है, तो ये महिला इसके साथ प्रेशर में क्यों थी। तो उसके पिता और भाई बोलते कि ये उसकी वीडियो वायरल करता था, इसने उसके बहुत सारे
प्राइवेट वीडियोस बना लिए थे और सीक्रेट वीडियो बना लिए थे, जो उनके जो वो अपना टाइम स्पेंड करते थे उस टाइम का उन्होंने वीडियो बना लिया था और उस वीडियो को ये वायरल करने की धमकी देता। तो कुछ वीडियो इसने डाल भी दिए थे सोशल मीडिया पे। इस प्रेशर से ही वो अपने ससुराल से उनके साथ भागी थी, लेकिन ये बात लड़की ने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताई थी। लेकिन जैसे ही ये बात लड़की के घर वालों को पता चलता है तो लड़की के घर वालों का गुस्सा तो सातवें आसमान पे होता है। वो समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का तो इससे प्यार है ही नहीं, मेरी बेटी बस मजबूरी में कि कहीं उसकी बदनामी ना हो जाए, उसका वो वीडियो उसके पति तक ना पहुंच जाए और वो कहीं ऐसी चीज़ में ना फंस जाए कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। इस बात से बहुत ज़्यादा आहत होते हैं जो उसके भाई और उसके पिता दोनों। वो समझ जाते हैं कि ये लड़के से तो लड़की का भविष्य बन ही नहीं सकता, ये मेरी बेटी को ब्लैकमेलिंग करने जा रहा है। फिर दोनों बाप और बेटे मिलके इसको मारते हैं, इतना मारते हैं, इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। बेटी को भी, कोई औरत को भी कोई अफसोस नहीं होता है क्योंकि वो इसे बहुत दिनों से ब्लैकमेल करता आता है। तो इसको मार के इन लोग इसकी डेड बॉडी है ले जाकर फेंक देते हैं। अब एक लड़की एक कहानी बनाकर रेडी रखती है कि ये आया, इससे झगड़ा किया और चला गया, अगर पुलिस पूछने आएगी तो पुलिस वही ये कॉल रिकॉर्डिंग निकालती है और पुलिस जाती है पूछने तो ये बताती है कि ऐसा ऐसा है, मुझसे लड़ाई वड़ाई किया था, फिर बोला था कि मैं अपनी पत्नी के ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाके तबाही मचाऊँगा। तो पुलिस को थोड़ी बातें स्टार्टिंग में लग जाती है, लेकिन एक सबूत होता है, जो मोबाइल लोकेशन होता है वो उसके घर का होता है और मोबाइल लोकेशन उसके बाद से ही उसके पास से गायब हो जाता है और वहीं से स्विच ऑफ हो जाता है। तो पुलिस बोलता है अब वो तुम्हारे घर से निकलेगा तो मोबाइल स्विच ऑफ करके क्यों निकलेगा। तो इस पर पुलिस का शक गहराता है और पुलिस फिर शक्ति से पूछताछ करती है। तो पुलिस को जो महिला है और उसके जो बाप और भाई हैं दोनों सब चीज़ें बता देते हैं कि ये हमारी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, बहुत सालों से ब्लैकमेल कर रहा था। इसने ब्लैकमेल करते करते झूठा वादा किया कि मैं तुम्हें अपने साथ सूरत में रखूँगा, फिर ये उसके ससुराल से भगा लाया ब्लैकमेल करके ही और वो इसके साथ आ गई। फिर इसके साथ कुछ दिन रहा, फिर इसको छोड़ दिया इसने एक रेलवे स्टेशन, बख्तियारपुर के रेलवे स्टेशन पर ला के छोड़ दिया। और तब से मेरी बेटी जो है यातना झेल रही थी, परेशान थी। हमने इस गुस्से में आके इसका मर्डर कर दिया। तो ये सनी कुमार की स्टोरी थी। मतलब देखिए, अफेयर तो वैसे भी ऐसी चीज़ है कि उसका अंत हमेशा ही नुकसानदायक होता है। अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हो और किसी को चीट कर रहे हो तो उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं होता। कभी देखो, आप कितनी बड़ी भी चोरी करो, चोरी किसी ना किसी दिन तो पकड़ाई जाती है। आप उसको बचाने के लिए और 2-3 चोरी करोगे और उसके साथ कुछ करोगे तो उसमें आपका पकड़ाना फिक्स है। देखिए, हम इतने सारे क्राइम, मर्डर मिस्ट्री देखते हैं, लव अफेयर में देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कांड अफेयर में ही होता है क्योंकि अफेयर ऐसी चीज़ें छुपाया नहीं जाता, इसमें जुनून आगे तक बढ़ता जाता है, आपका प्यार बढ़ता जाता है, प्यार का लेवल बढ़ता जाता है। जब सामने वाला नहीं मानता तो आप उसको अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेते हो जिससे दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो सनी कुमार की स्टोरी भी कुछ ऐसी थी। सोचो, अगर तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार नहीं था तो ये 5 बच्चे आए कहाँ से, और अगर जो महिला थी उससे भी अपने पति से प्यार नहीं था तो 3 बच्चे आए कहाँ से। आपने स्टार्टिंग में डिसीजन ले लेना चाहिए था कि मुझे परिवार वालों को बता के अलग हो जाना चाहिए, मेरी शादी अगर मेरे पसंद से ना हुई हो। लेकिन मतलब सनी की भी कुछ होगा सनी के पीछे, अब तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन ऐसी स्टोरीज जब आती है ना तो हमें समाज का एक आईना दिखाती कि मतलब लोगों का कोई भरोसा नहीं। 1 प्यार 2 प्यार कभी मन नहीं भरने वाला। अगर वो प्यार ढूंढते रहे दुनिया में, अगर सिर्फ वो प्यार ढूंढते रहे तो उनको प्यार नहीं मिलेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यही मेरा प्यार है, यही आखिरी प्यार है, इसी में मुझे सब चीज़ दिखता है, मेरा जीवन सब कुछ, तो आपको आसपास देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा कितने लोग फॉलो करते होंगे ये तो भगवान जाने। तो ये थी आज की स्टोरी, क्राइम मर्डर स्टोरी सनी कुमार की। बड़ी सिंपल थी लेकिन ये बड़ा सोचने में मजबूर करती, बड़ा कि कैसे लोग हैं यार। आप 5 बच्चों के पिता हो और इतनी अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे और आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, तो समाज का एक आईना भी दिखाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आपने देखो मेरे कल के वीडियोस पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। मेरे बहुत सारे जो भाई हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप सोचते होगे कि मैं पढ़ता नहीं हूँ और आपकी वीडियोस देखता नहीं हूँ कि आप क्या लिख रहे हो मेरे बारे में और मेरे लिए क्या बोल रहे हो। तो बहुत सारा जो प्यार देते हो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ उसको, और बहुत फ़नी कमेंट्स भी लिखते हो आप कुछ मेरे भाई। कल मैंने ना एक डेट की मिस्टेक कर दी थी, तो बहुत सारे लोगों ने डेट्स लिखे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी ध्यान से मेरी वीडियो को देखते हो और उस पर अच्छा वो देते हो। मैं भी 1 सेकंड में आपको बता रहा हूँ। कल मैंने कुछ कमेंट्स निकाले थे। एक राजकुमार लिख रहे हैं कि
रिपोर्टर भाई 29 दिसंबर कहाँ से आ गया। हाँ 29 दिसंबर गलती हो गई थी, 9 दिसंबर था, जो कि वो मेरी गलती थी, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया डेट का। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी वीडियो को इतनी ध्यान से देखा कि आपको चीज़ें पता चली। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ही इस तरह का डेडिकेशन देखने मिलता है। हम स्टोरी सुनाते हैं और आप भी उस तरह की चीज़ें। और प्रीति मिश्रा लिख रही है, नाइस एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू सो मच प्रीति जी। और लव कुश भी लिख रहे हैं, सर 2 दिसंबर को शादी थी, 29 दिसंबर को फ़ोन आता है। तो हाँ वो 2 और 29 की जगह 9 था, तो वो 9 की थोड़ी सी गलती हो गई थी। बाकी बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने लिखा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज वाली वीडियो पे भी कमेंट कीजिएगा, मैं कल ज़रूर पढ़ूंगा आपके कमेंट्स और आप तक रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों।